ओके। यस, इसका अंदर का पल्प दिखाता हूँ मैं, जो 9 साल से पपाया खड़ा है और बरगद के पेड़ के जैसा बन गया है। उस फल को अभी हमने निकाला है। मैं हूँ अफ्रीका में और यहाँ पर पपाया 10 साल 15 साल तक चलता है। ये इसकी ब्रांच अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14 ब्रांचेज हैं। और यह पेड़ आम के पेड़ के पास खड़ा है। अगर आप दिखाएंगे तो आम का पेड़ और पपाया के पेड़ में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। Rather, it's taller than the mango tree. Yes, And what the local people are telling, that most of the trees, most of the papaya tree in Malawi is like this only. अभी निकाला है, इसको कट करके देखते हैं किस तरह से होगा। चौपे हिंदुस्तान में इस तरह का पपीता पाया जाना आज की तारीख में संभव नहीं है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल फार्मिंग हो रही है, मोनोक्रॉप फार्मिंग हो रही है। अगर इस पपीता के हम नीचे भी देखें तो जैसे आम के पेड़ के नीचे पूरा कड़क है और पता नहीं कहाँ से पानी और भोजन ले रहा है, वैसे इस पपीता के पेड़ के नीचे भी हम देखें तो पूरा कड़क है, पता नहीं कहाँ से पानी और भोजन ले रहा है। यस, प्लेट नीचे प्लेट। इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें पपेन का जो दूध आता है काफ़ी मात्रा में, अगर एक बार भी टच हो रहा है ना, ये मेडिसिन के लिए बहुत कारगर है। जैसे ही टच हो रहा है ये इसका दूध काफ़ी मात्रा में है इसका। और रियर है, ये वर्ल्ड में रियर है कि ये इस तरह का पपाया पेड़ 9 साल पुराना मिलना और उसका फल मेरे हाथ में होना। मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस पौधे को समझने में काफ़ी जीवन बीत गया है पब्लिक का, बट अभी भी वह यही जानते हैं कि पपाया मतलब 1 साल की खेती। यस, इसमें बीजों की भरमार है। अगर आप अंदर ध्यान से देखे जाए तो पल्प की मात्रा ज़्यादा है और काफ़ी सीड है। ये मैंने टिप को काटा था तो यहीं से सीड जो कनेक्ट होते हैं वो निकलते हैं। और अभी मैं लास्ट मुहाने को अगर काट कर दिखाऊँ आपको, ये कच्चा है, अभी पका हुआ नहीं है, तो इस फल में बीज ही बीज है। अगर ये नीचे का पैंदा भी मैं दिखाऊं तो इसमें पपेन की मात्रा काफ़ी है और सीडों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सीड है इसमें, बहुत सीड है इस पपई में। जैसे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो एक ही नाम आता है केवल, रेड लेडी ताइवान, और कुछ 2-4 नाम और है, बट अब ये इस फल का मुझे भी नाम पता नहीं है और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी नाम पता नहीं है। यह पता है कि यह पपीता है। और फ्रूट बहुत ही स्वीट है, जैसा इन्होंने बताया। यस यस यस, कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वीट है। सीड की संख्या जस्ट लुक अनलिमिटेड है। Awesome. अनलिमिटेड है, सीड की संख्या अनलिमिटेड है इसमें। और बहुत ही प्यारा स्मेल आ रहा है इसका। एक्चुअल जो पपीता का अरोमा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। आप देखिए, जो पपीता का अरोमा है, अभी तो ये कच्चा है, और ये समय लेगा थोड़ा सा। पपीता प्रजाति जो है ना, वो इस तरीके से सालों साल चलने वाला पौधा है, लेकिन रिंग स्पॉट वायरस आने के बाद में भारत में पपीता का फार्मिंग करने का टेक्निक ही चेंज हो गया है। लगभग आई थिंक, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये सीड इसमें निकल रहे होंगे ऑलरेडी 30 से 40 ग्राम एक पपैया के छोटे से पौधे से। और ये अभी भी कच्चे हैं, ये और भी ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा निकलेंगे। ये जो छोटे छोटे कोमल बेबी बच गए हैं, ये जैसे ही फल बड़ा होगा, मैच्योर्ड होगा, उस समय यह सीड और साइज लेंगे। यस, और ठोस सीड है, आप साउंड सुन सकते हो, जैसे ये गिर रहा है ना, टक 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 टक, सीड के गिरने की आवाज आ रही है। यस, जितना निकला है उतना ये छोटे छोटे दाने और बचे हैं। पूरा अंदर का गूदा सीड से भरा पड़ा है, बीजों से भरा पड़ा है।
जैसे मोती के दाने गिर रहे हैं इस तरह के ठोस सीड है और सीड की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है, हाँ करेक्ट। यस। मैं मेरी फीलिंग अभी बता नहीं सकता। एक्चुअली अमेजिंग। 9 से 10 साल पुराना एक पपीता का पेड़ जो मेरे माइंड में था, जो जिस पर मैं R&D कर रहा था ऑलरेडी और भारत के किसानों को बता रहा था कि पपीता एक बार लगाकर अनेक साल तक चलता है, जो आज मैं भारत के किसानों को दिखा पा रहा हूँ कि दिस इज़ द पपीता एंड 9 ईयर ओल्ड स्टार बना हुआ है जी। जिसमें से बीज निकल रहे हैं। नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा सीडों से भरा पड़ा है, ठोस है एकदम। अगर देखें तो पूरे ठस है सीड सारे के सारे। So you can tell the world now, and especially our Indian farmers, that पपीते का जो है it can be a पेड़, है ना? पेड़ It can ना be a कि tree, पौधा। ना कि पौधा। यस यस। और सिखाया जो जाता है कि एक ही बार लगाना है, 1 साल चलना है, फिर पपीता खरीदना है। एक्चुअल सही से गाइडलाइन, सही से फार्मिंग, अगर 70-30 फार्मिंग कर रहे हैं और नेचर के साथ चल रहे हैं हम, तो पपाया एक बार लगा करके अनेक साल तक लिया जा सकता है। एक छोटी सी पपाया का सीड इतना है और यह पूरा ठोस है, पूरा का पूरा ठोस है। अभी आवाज़ सुनिए। यस Yes, बिल्कुल मोती की तरह है। और जो सीड है वो अभी कच्चा है, इसके ऊपर लेयरिंग आना बाकी है। पूरा का पूरा कच्चा है, यह काम में नहीं आएगा जर्मिनेशन के, बट एक कच्चे पपाया का मैंने आपको यह दिखाया था। यस। आम का कच्चा केरी होता है, उसके माफिक इसका फीलिंग आ रहा है मुझे काटने पर। जो इसका ठोसपन है और कटिंग पर जो चाकू चल रहा है वो आम का कच्चा केरी के टाइप से मुझे फील हो रहा था। और इसका मैं टेस्ट करूँगा अभी कैसे स्वाद है इसका कच्चे आम का, क्योंकि अभी इन्होंने पक्के आम सारे आम बोल रहा हूँ, पक्के पपाया सारे तोड़ लिए हैं और उनको यूज़ कर लिया है। तो कच्चा ही हमें मिला है जो बेबी पपाई है। और पपई का पूरा सेंस है, आप इसको रोम रोम तक फील कर सकते हो, बट टेस्ट में मिठास अभी नहीं है क्योंकि इसमें येलोपन अभी चढ़ा नहीं है। पका नहीं है अभी ये। अरोमा इतनी प्यारी आ रही है, एक्चुअल नेचुरल पपाया की अरोमा जो है वो है। राइट। मेरा नाम डॉक्टर बलराम किसान है और मैं आपको ये R&D दिखा रहा था। और भी इसके 1-2 वीडियोस हैं। हम हैं अफ्रीका में, मलावी देश में, और लिलोंगवे इसका जो राजधानी है। यहाँ पर हम कुछ फार्मिंग को देखने, समझने, समझाने, सीखने, सिखाने आए हैं। किसान पाठशाला और O2 की टीम, जिसमें मुझे एक 9 साल वाला पपाया का पेड़ मिला जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, पहुँचा रहा था आप लोगों तक। थैंक यू, कीप वॉचिंग किसान पाठशाला। ऐसे ही वर्ल्ड के ट्री, पेड़ पौधे देखने के लिए और अमेजिंग चीज़ें समझने के लिए आप किसान पाठशाला एंड O2 से जुड़े हुए रह सकते हैं। थैंक यू अंजलि जी। थैंक यू।